26 अगस्त 2025 की सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी, लेकिन दोपहर तक ग्लोबल ट्रेड की नींव बुरी तरह हिल चुकी थी। वॉशिंगटन डीसी से एक अचानक अनाउंसमेंट ने शॉक वेव भेज दी। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगाया। यह सब्टल नज नहीं, एक स्लेज हैमर ब्लो था। यह खबर हर स्क्रीन पर फ्लैश हुई। मुंबई के बिजी ट्रेडिंग फ्लोर पर पैनिक फैल गया। टैरिफ के शीयर स्केल से पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए। यह इंडिया के लिए क्राइसिस बन गया। लक्ष्य एक विस्तृत लिस्ट, टेक्सटाइल और अपैरल, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑन्टो पार्ट्स और एग्रीकल्चर पर भी असर। पोर्ट पर गुड्स पर होल्ड लग गया, मार्केट एक्सेस बने। एक्सपोर्टर्स ने रातों रात ऑन ऑर्डर खो दिए। यह कैलकुलेटेड मूव था। मैन्युफैक्चरिंग पर भारी मार, इंप्लीकेशंस दशकों की इंटीग्रेशन पर असर डाल सकती है। बिजनेस और पॉलिसी मेकर स्क्रैम्बल कर रहे हैं। अब देखते हैं इससे रुपये और बाजारों पर क्या असर पड़ा। व्हाइट हाउस का जस्टिफिकेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और आईपी मुद्दे। अमेरिका ने सालों से डिजिटल सर्विसेज टैक्स और मार्केट एक्सेस पर चिंता जताई। यह एक लेवरेज प्ले बताया जा रहा है। एकतरफा एक्शन का असर, रुपये पर तुरंत और ब्रूटल। रुपये पे पहले से मौजूद हेडविंड्स ने समस्या बढ़ा दी। रुपये हिस्टोरिक लो INR 89.50 तक फिसली। जैसे ही डेस्क खुला, पैनिक सेलिंग शुरू। कैंसिल सपोर्ट लेवल टूटे, करेंसी ने तेजी से गिरावट ली। एक ही दिन में -4% का गिरावट। आरबीआई ने इंटरवीन किया। फॉरेन रिजर्व से डॉलर बेचे जाने की रिपोर्ट, फिर भी नेगेटिव सेंटिमेंट ने दबाव बनाए रखा। फॉरेन कैपिटल ने तेजी से निकलना शुरू कर दिया। रुपये के डेप्रिसिएशन के दो मुख्य कारण हैं। पहला, एक्सपोर्ट डोरू इनफ्लो में तेज कमी। दूसरा, विदेशी निवेशकों की फ्लाइट। रुपये गिरने का मतलब आम आदमी के लिए बढ़े हुए खर्च। क्रूड इंपोर्ट महंगा होगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य इंपोर्ट्स के दाम भी बढ़ेंगे। कमजोर रुपये से इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क बढ़ता है। मंथली बजट पर असर, रोजमर्रा की जिंदगी महंगी होगी। अब स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, वो अगला अध्याय है। स्टॉक मार्केट ने करेंसी क्राइसिस का शीघ्र और निष्ठुर जवाब दिया। स्क्रीन पर लाल तेजी से गिरती लाइनें, ओपनिंग गैप से सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हुए। बीएसई सेंसेक्स -2500 पॉइंट गिरा, 3% घाटा। निफ्टी -700 पॉइंट, नीचे 21000 के निशान से नीचे। ट्रेडर्स तेजी से पोजीशन क्लियर कर रहे थे। सबसे प्रभावित सेक्टर आईटी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। टेक्सटाइल और ऑन्टो एंसिलरी कंपनियां भी चोटिल हुई। फार्मा सेक्टर में भी दबाव दिखा। वॉल स्ट्रीट पर प्रतिक्रिया न्यूयॉर्क पर नेगेटिव रही। डॉव जोन्स -400 पॉइंट्स दिखा। कारण इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन। दोनों देशों के इन्वेस्टर्स के लिए यह एक दर्दनाक दुविधा है। बेचना या होल्ड करना, निर्णय कठिन। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार यह ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। अब देखते हैं यह राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव कैसे उभरे। नई दिल्ली में राजनीतिक रिएक्शन, पहले शॉक, फिर गुस्सा। सड़कें भर गईं, जनता ने तीखा रुख दिखाया। प्रधानमंत्री के ऑफिस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा, यह यूनिलैटरल और आर्बिट्रेरी है। इंडिया WTO में फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करने की राह देख रहा है। वे सारे ऑप्शंस का मूल्यांकन कर रहे हैं। वॉशिंगटन ने इसे अमेरिका फर्स्ट के रूप में पेश किया। सोशल मीडिया पर संदेश, ये जॉब्स बचाएगा। पर राजनीतिक एस्टैब्लिशमेंट में मतभेद भी दिखे। कई अमेरिकी फार्म स्टेट्स ने चेतावनी दी, रिटेलिएशन से उनकी फसलें टारगेट हो सकती हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बताया, ये टैक्स कंज्यूमर्स को प्रभावित करेगा। रिटेल और सप्लाई चेन पर असर तत्काल दिखेगा। इंडिया में एक अनोखी बाइपार्टिजन यूनिटी उभरी। एक्सपोर्टर्स के लिए समर्थन का वादा दिया गया। डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए मंडेट मजबूत हुआ। इंडिया संभावित रूप से अमेरिकन गुड्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। लक्षित सामानों में बादाम, हाई एंड मोटरसाइकिल और कुछ टेक प्रोडक्ट्स शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य राजनीतिक दबाव पैदा करने के लिए चुने जाएंगे। WTO जैसी संस्थाओं की क्षमता पर परीक्षा आएगी। यदि समाधान न मिले तो क्षेत्रीय ब्लॉक्स की ओर रुख तेज हो सकता है। विकासशील देशों को इसका बड़ा झटका लग सकता है। आखिरकार यह शॉर्ट टर्म पब्लिक पॉलिसी बनाम लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट की लड़ाई होगी। अगला, ह्यूमन स्टोरीज और रिटेल लेवल इंपैक्ट। स्टॉक मार्केट के नंबर्स के पीछे असली ह्यूमन कॉस्ट है। तिरुपुर जैसे हबों पर हजारों यूनिट्स एग्जिस्टेंशियल खतरे में। फैक्ट्री ऑनर बताते हैं, ऑन ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, मुनाफा कम है, 50% टैक्स कैसे अब्सॉर्ब करें।
कई यूनिट्स बंद होने का खतरा और जॉब लॉस। वर्कर्स के परिवारों की आजीविका दांव पर है। अमेरिकी कंज्यूमर्स के शॉपिंग कार्ट्स पर भी असर होगा। बेडशीट, तौलिए और रग्स महंगे होंगे। सॉफ्टवेयर और जेनेरिक मेडिसिन भी प्रभावी होंगे। टैरिफ का असर अक्सर बूमरैंग की तरह वापस आता है। छोटे अमेरिकी बिजनेस भी इससे चोट खा सकते हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं की जटिल परस्पर निर्भरता दिखाता है। लाखों वर्कर्स, कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स सब क्रॉसफायर में हैं। आइए देखें आगे का रास्ता क्या हो सकता है। धूल जमने के बाद सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? रास्ता रिस्क से भरा है। हर कदम अहम होगा। आने वाले हफ्तों में दोनों सरकारों के कदम निर्णायक रहेंगे। अधिकांश एक्सपर्ट्स कहते हैं तत्काल प्राथमिकता डी एस्केलेशन होनी चाहिए। बैक चैनल डिप्लोमेसी अब जरूरी है। बिजनेस कम्युनिटी भी नेगोशिएटिंग टेबल पर वापसी चाहती है। इंडिया संभवतः डिप्लोमैटिक प्रेशर और टारगेटेड रिटेलिएशन का मिश्रण अपनाएगा। एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन तेज होगा। आपूर्ति श्रृंखला वेरिएंटिफिकेशन भी तेज होगा। यदि विवाद बढ़ा तो वैश्विक ट्रेड और फ्रैगमेंटेड हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका निर्णायक होगी। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय ब्लॉक्स की ओर तेज रुख संभव। समाधान के लिए स्टेट्समैनशिप और समझौते की जरूरत होगी। लाखों लोगों के भविष्य के लिए नेताओं को लंबी दृष्टि अपनानी होगी। संक्षेप, 50% टैरिफ, INR 89.50, मार्केट ड्रॉप। अगला कदम डिप्लोमेसी और आर्थिक मैनेजमेंट होगा। अगर बेहतर अपडेट चाहिए, सब्सक्राइब और नोटिफाई करें।